असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक पवित्र स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया वह सुनाता हूँ। मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राज्य में रहने वाली प्रजा का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि समाशील, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो वट सावित्री व्रत के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इससे भूप्रभा स्वहा, भूलोक, भूलोक और सरलोक मंत्र की साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी राजा को दर्शन देकर पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान स्वरूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री देवी की पूजा करने के बाद उनकी प्रसन्नता से प्राप्त होने पर राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जो अत्यंत सुंदर थी और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान तेजस्वी हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को करने लगी। व्रत के आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उस कन्या ने उपवास करके सिर धोकर स्नान किया। फिर सावित्री देवी की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वरारोहा वह राजकन्या पिता के समीप गई, उनके चरणों में प्रणाम कर प्रथम पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह की और राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में निंदनीय न हूँ, ऐसा कार्य तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई। वहां पर पिताजी के समक्ष देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धुमतसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। ऐसे समय में अवसर पाकर उनके पुराने शत्रु रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे राजपाट छीन लिया है। अतः वह आर्य धुमतसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ और वह धार्मिक और सत्यवादी है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से ही वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह भी सत्यवादी है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को बनाता रहता है। इससे उसे चित्राक्ष भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औशिनर सीरी के समान है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला है। रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धुमतसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है कि वह अल्पायु है। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर सेनायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं
ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करने करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर दीजिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी सुमुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारंगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तदंगी सावित्री भी मनोभिलषित पति को यानी कि सत्यवान को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को देखकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में रहते हुए उनको कुछ समय व्यतीत हुआ। उस समय केवल एक सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। बहुत दिन बीत जाने पर वह समय यानी कि वो मरण काल आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। उसी तिथि को सायकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना है, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल यानी कि मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारु हासिनी सावित्री ने सास ससुर का चरण स्पर्श किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल, पुष्प, समिधा और कुशल सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियां काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखी होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसे कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष यानी कि यमराज को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन हैं जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारी स्त्री की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष यानी कि जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया। तो वरारोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई सावित्री से कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी थकान या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति यानी कि सज्जनों का सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के स्थान है, किंतु स्त्री के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यानी कि यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उसने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को इस वट सावित्री व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक राज्य की भी प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। शिवजी ने कहा, इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया है।
पार्वती जी ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ और महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, उस व्रत के देवता कौन हैं, कौन कौन मंत्र हैं, ये पूरा पढ़ना है क्या? इसे और ये सब कुछ चढ़ाए और इसको करे, ऐसे करके है ये। आरती तो इसमें है होगी। ये धर्मराज जी की आरती है। ठंडा लग रहा है। क्या आरती है?